अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा उनको लेकर हाइप क्रिएट हो रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर वो बहुत ज़्यादा रोई और कहने लगी कि 2 महीने से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, कुछ भी उनकी लाइफ में ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ चीज़ें भी शेयर की और साथ ही साथ कहा कि जो उनका हस्बैंड है युगाम गेरा, वो उनको चीट कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही साथ क्या था कि जो युगाम गेरा हैं उनकी तरफ से भी एक वीडियो आया और उन्होंने काउंटर इस तरह से किया। उन्होंने कहा कि गलती है बट इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि उसके लिए उन्हें इतना ज़्यादा बैच किया जाए और इस तरह से जो उनकी वाइफ हैं वो आकर उनके लिए इस तरह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा दें और उनको इस तरह से तमाशा बना दें। अच्छा, जो मैंने इनके हस्बैंड का वीडियो देखा तो वो एक फेस पर रुमाल बांध कर के वीडियो था उनका, जो मेरी नज़रों से गुजरा। तो उसमें उनकी जो आईज है ना, वो जो है वो अलग ही कहानी बयान कर रही थी। मतलब आप ये देखो कि जब भी कोई भी इंसान मुस्कुराता है या एंगर में होता है तो उसकी जो आंखें हैं वो उसके एक्सप्रेशंस को वहां से आगे, सच कहते हैं ना, आंखें सच बोलती है। तो वो वाला चीज जो मेरे सामने आया ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, आंखें कुछ और कह रही हैं और एक जो रुमाल के पीछे चेहरा है ना, तो वो अपनी मुस्कुराहट या हंसी नहीं छुपा पा रहा। क्योंकि ये चीज मुझे फील हुई, मैंने कहा शायद मैं ही ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन जो ऑडियंस है उसका भी यही रिस्पॉन्स रहा कि ये तमाम तर चीजें चीप पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, कहीं पर ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोबारा से ये वायरल होना चाहते हैं, ट्रेंड में आना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होना है। तो इसी तरह के एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाओ, इसी तरह के एक दूसरे को चीटिंग का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये बहुत एक कॉमन सा ना सिचुएशन यहाँ पर बन गया है कि वायरल होना है तो बस इस तरह की जो कपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे पर काउंटर एलिगेशंस लगाते हैं। चलो यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन फिर क्या था कि जब मैंने जाकर चंद्रिका का एक इंस्टाग्राम देखा तो वहां पर कुछ चीजें मैंने नोटिस की। अच्छा, उससे पहले मैं ये भी बता दूं, जो इनके हस्बैंड है उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो चंद्रिका का रेस्टोरेंट है वो भी किन्होंने बना कर दिया है, इनके हस्बैंड की वजह से। यानी जो भी कुछ है चंद्रिका आज इनके हस्बैंड की वजह से है। उन्होंने ये बात क्लियरली अपने पोस्ट में कही, वीडियो पोस्ट में। अच्छा, अब अगर आपकी वजह से है और अगर आप दोनों एक दूसरे की वजह से हैं, कोई एक पॉपुलर हुआ, दूसरे को फेम मिला, दूसरा जो है उसने अगर बहुत ज्यादा काम में इनपुट डाला तो काम अच्छा चला, तो ये तो आपका ज्वाइंट वेंचर रहा ना, इसमें किसी का किसी पर फिर एहसान कैसा। या तो ये था कि एक बिल्कुल बैठा रहता, दूसरा जो है वो हार्ड वर्क करता रहता, तो समझ में आती कि कोई एक जो है वो किसी दूसरे की वजह से बना है। यहाँ पर जो भी चीजें चली हैं वो आपकी म्यूचुअल स्ट्रगल समझ लें, उसकी वजह से आपको फेम मिला और फिर ये बिग बॉस OTT 3 में आई और वहां से इनकी जो कहानी है वो आगे बढ़ती गई। अच्छा, जो अब इनका लेटेस्ट इंस्टाग्राम पर सिलसिला चल रहा है तो उसमें तो बड़ी ही अजीब सी चीजें सामने आ रही हैं। एक जिसको लेकर इन पर बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि वहां पर एक और पर्सन के साथ इनकी रील्स हैं जहां पर ये शबे बरात की मुबारकबाद देती नजर आई और इनका जो पूरा एक उसमें अपियरेंस था तो वो एक पूरा एक जैसे कि कोई भी एक मुस्लिम औरत यूजुअली रहती है तो उस तरह से इन्होंने खुद का गेटअप किया हुआ था और वहां पर ये शबे कदर कह रही थी मुबारक हो। वैसे लोगों ने इनको कहा कि शबे कदर रमजान में आती है, शबे कदर नहीं है, शबे बारात है। खैर, ये इन्होंने अपनी तरफ से एक सबको मुबारकबाद दी, कहा कि जाओ नमाज पढ़ो, दुआ करो। तो इसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिए कि क्या ये कन्वर्ट होने जा रही है। मतलब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग, इस तरह की जो ऑडियंस है ना, वो अपनी राय बनाने लगती है। अच्छा, तो इनकी जो पोस्ट आई है जहां पर ये मुबारकबाद दे रही है, वहां इनके साथ जो एक मेल खड़ा दिखाई दे रहा है वही इनकी नेक्स्ट जो रील है उसके अंदर भी है। वहां पर इनकी जो मांग का सिंदूर है उसको जो ये साहब हैं ये अपने उंगली पर लेते हैं और उससे अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। अब उस पोस्ट के अंदर ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा वो हैरान भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या तमाशा है, अब ये क्या नया सिलसिला शुरू हो गया, ये कौन है। क्योंकि अभी 2 पोस्ट पहले आप रो रही थी, आप तड़प रही थी, आप अपने हस्बैंड पर चीटिंग का एलिगेशन लगा रही थी, उधर से आपके हस्बैंड जो है उनकी भी एक पोस्ट आ गई। लेकिन इतनी जल्दी ये सब क्या है।
काफ़ी ज़्यादा ये अजीब है। और एक कमेंट तो मैंने पढ़ा तो सच में मैं भी यही सोच रही थी। इनकी जो इंस्टा रील पर कमेंट था, वो कह रही थी कि इतनी जल्दी, अभी तो 2 माह हुए हैं तुम्हें सेपरेट हुए, या तुम पर एक गम का पहाड़ टूटा है और तुम अपनी लाइफ में इतना सब कुछ फेस कर रही हो और आकर यहाँ रो रही हो, फट रही हो, यहाँ पर आकर अपना गम बता रही हो, अपने हस्बैंड को बुरा कह रही हो, और तुम खुद क्या कर रही हो कि तुम खुद यहाँ पर एक और आदमी के साथ इस तरह की रील्स पोस्ट कर रही हो। इन सब का मतलब क्या है? ऑडियंस को इमोशनली इतना ज़्यादा क्यों ट्रैप करना, इतना ज़्यादा क्यों परेशान करना और मिसगाइड क्यों करना? अगर आपको आपके हस्बैंड ने धोखा दिया है बकौल आपके, तो आप उसको धोखे को थोड़ा-सा कहते हैं ना न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, या फिर उसका असर कम करने के लिए, या फिर अपने जो स्पाउस है उसको थोड़ा-सा इमोशनली हर्ट करने के लिए आपने ये साइड चूज़ की है कि आप भी एक इंसान को लेकर बैठ जाओ और उस तरह से रील्स बनाओ आकर, तो यहाँ तो आपका खुद का इमेज जो है वो गलत जाएगा और आप ही गलत दिख रही हो। और जो आपका हस्बैंड आपके बारे में कुछ दबे-दबे लफ्ज़ों में कह गया है कि मैंने तुझे बनाया वरना तू क्या थी, इस तरह के कुछ उनके स्टेटमेंट थे। अपनी गलती को उसने डिनाई नहीं किया, उसने कहा कि गलती है, मगर इतनी बड़ी नहीं है। मतलब चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब कुछ मेरे ख़्याल में जो सोशल मीडिया पर कपल्स हैं उनके सामने एक खेल तमाशा बन गया है। इस तरह का टॉपिक हर 4 दिन बाद आता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हर 4 दिन बाद किसी न किसी इन्फ्लुएंसर, किसी न किसी कपल को लेकर, जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन होता है, सामने आती है। ऑडियंस 4 दिन तक किसी एक के साथ अपनी सिम्पैथी दिखाती है। इस तरह ये लोग जो हैं वो वायरल होते हैं और फिर कहानी कहाँ जाती है, ऑडियंस जो है वही हर्ट होती। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द शो है। डोंट नो चंद्रिका और युगाम में से कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपका क्या कहना है? डू कमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।